हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 में जो हम पढ़ रहे थे सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। उस चैप्टर में हमारा टॉपिक है फायर इमरजेंसी। मीन्स फायर जब कहीं पे आग लग जाती है तो हम किस तरीके से या किन किन चीज़ों को हमें करना चाहिए या फिर किस तरीके से उस प्रॉब्लम को फेस करते टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। In case of fire breaks out at any place, rise an alarm and rush to the nearest exit. मीन्स अगर कहीं पे आग लग जाती है, सपोज़ किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है या फिर बिल्डिंग या फिर कहीं स्कूल या किसी भी जगह पे अगर आग लग जाती है तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि उसका नियरेस्ट अलार्म कहाँ पे है। अलार्म मीन्स जहाँ से अगर हम बेल रिंग कर दें तो सारे लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ अब हमें क्या करना है, यहाँ से निकलना है। या फिर कुछ एग्जिट पॉइंट इस तरीके से, जैसे कुछ कई जगह पे ऐसा होता है कुछ अलार्म का सिस्टम होता है, देन अगर उस अलार्म को हम रिंग कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली लोग अवेयर हो जाएंगे और वो अपने प्लेस को छोड़ देंगे। ओके, कॉल कॉल द फायर ब्रिगेड। जो फायर स्टेशन है, फायर ब्रिगेड को कॉल कर देना है। आपका इमरजेंसी नंबर कितना होता है, 101, उस पर कॉल करना है। कीप यू फेस कवर्ड एंड स्टे लो ऑन द ग्राउंड। अपना जो फेस है उसको कवर कर लें, ढक लें और फिर नीचे आ जाए। मीन्स जो भी ग्राउंड पे हैं, अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं, ऊपर हैं, तो आपको क्या करना है, धीरे से नीचे उतर आना है। इट इज़ बिकॉज द वार्म एयर एंड स्मोक राइज अप। इफ़ your clothes catch fire, drop and roll on the ground until the flames subside. स्टूडेंट, क्या करना है, अगर जैसे कहीं पे आग लग जाती है तो आग लगने पे क्या होगा, हमें अपने जो भी फेस है उसको कवर कर लेना चाहिए। और फेस कवर करने से क्या होगा, जो गर्म हवा है और जो उसका धुआं है वो हमें हार्म नहीं पहुंचाएगा। दूसरा क्या, अगर हमारे कपड़ों में कभी भी आग लग जाती है देन हमें क्या करना है, ज़मीन में गोल गोल राउंड कर लेना है। जैसे ज़मीन पर लेट के घूम जाना है, जिससे क्या होगा कि जो आग है वो कपड़ों पे अगर लगी है तो वो बुझ जाएगी। ओके, known more the emergency number to call a fire brigade in 101. The emergency helpline or emergency एम्बुलेंस नंबर इज़ 102। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके से तो क्या करना है, हमें फायर ब्रिगेड वालों को भी कॉल करना है, देन क्या करना है, हमें एम्बुलेंस को भी कॉल करना है। अगर वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो रहा है देन क्या होगा, एक्सीडेंट मीन्स आग लगने से क्या होगा, कोई जल भी सकता है, तो क्या करना है, हमें एम्बुलेंस को भी कॉल कर देना है, जिससे क्या होगा, वहाँ हमारे पास दोनों तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएंगी विद इन टाइम। Student, our next topic is first aid. In first aid, we have already discussed about the first aid. First aid क्या होता है, जब भी हमारा जो कभी भी कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के जस्ट बाद जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं विद द हेल्प ऑफ ओन, अपने आप से जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं वो सारा क्या है, फर्स्ट एड कहलाता है। जो भी डॉक्टर के पहुंचने से पहले या डॉक्टर के यहाँ तक ले जाने से पहले जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर दिस टॉपिक, फर्स्ट एड। First aid is the primary treatment given to the victim of a sudden injury or illness before expert medical help arrives. मीन्स फर्स्ट एड क्या है, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट मीन्स जो खुद से दिया हुआ ट्रीटमेंट है विक्टिम को, यानी कि जिसको चोट लगी हुई है, जब तक कि जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं वहाँ नहीं आ जाते या फिर आप डॉक्टर तक नहीं पहुँच जाते। सपोज़ आपकी उंगली कट गई है या फिर उंगली में चोट लगी है या फिर हाथ पैर में कहीं पे भी लग गई है, तो अगर आपका कहीं पे कट जाता है तो पहले आप क्या करते हो, आप खुद से उसको बैंडेज करते हो या फिर पट्टी वगैरह करते हैं। जो भी करते हैं वो क्या है, आपका फर्स्ट एड में आएगा। देन आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ओके, आवर हाउस शुड ऑलवेज हैव अ वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट कीप एट अ प्लेस विच कैन बी ईजिली एक्सेस्ड बाय ऑल। मीन्स हमारे घरों में क्या होती है, फर्स्ट एड किट होती है, जिसमें क्या होता है, जो भी हमारे एंटीसेप्टिक लोशंस होते हैं, क्रीम होते हैं, बैंडेज होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक
प्रॉपर प्लेस पे रखी होती हैं, जो सबको पता होता है कि अगर किसी को चोट लग जाती है देन वो फटाफट उस किट को उठा के उसके ऊपर, उस चोट के ऊपर या फिर जो भी जहाँ पे इंजरी हुई है उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। स्टेक क्लेम in case of a medical emergency enables us to give timely and accurate aid to the victim। अगर किसी को चोट लग जाती है तो उस केस में क्या करना है, आपको टाइमली जो भी विक्टिम है जिसको चोट लगी है उसको पहली बात तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना है। देन क्या करना है, उसको डॉक्टर के पास भी टाइमली ले जाना चाहिए जब अगर नेसेसरी हो। अगर छोटी मोटी चोट लगी है तो आप घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने आप ही, दवा वगैरह लगा के, या फिर आप उसको बैंडेज कर सकते हैं। उस तरीके से आप ट्रीटमेंट खुद ले सकते हैं घर पे भी। लेट अस स्टडी सम emergency medical situations and how we can be of help to the victim at such times। मीन्स एमरजेंसी हेल्प क्या है, एमरजेंसी सिचुएशंस में हम किस तरीके से विक्टिम की हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं हमारे फर्स्ट एड में ही आएंगी या फिर हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में आएंगे। इन अमेजिंग फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया कि 70% जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें फ़र्स्ट एड ही पहले काम में आती है। अगर स्टूडेंट क्या है, किसी को भी अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले क्या करते हैं, अगर किसी को चोट लग गई है, ब्लड बह रहा है, तो लोग क्या करते हैं, उसको किसी ना किसी कपड़े से बांध देते हैं जिस वजह से उसका ब्लड ना बहे। देन क्या करते हैं, फिर उसको हॉस्पिटल या फिर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। देन उसका ट्रीटमेंट बाद में स्टार्ट होता है। देन आपका क्या है, स्टार्टिंग में आपने क्या किया, विक्टिम को जो भी नीड थी, नेसेसरी चीज़ें थी वो प्रोवाइड करा के, मीन्स जो भी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन तो वहाँ पे नहीं होगी बट क्या है, किसी भी कपड़े से उसको बांध देना, वो सब क्या है उसी ट्रीटमेंट के अंडर कस्टडी आएंगे, मीन्स उसी के अंडर आएंगे। कुछ इस तरीके की हमारी मेडिकल किट होती है या फिर फर्स्ट एड किट होती है जिससे हम क्या करते हैं, किसी का ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं। या घर में हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी तरीके की थोड़ी इंजरी या फिर कहीं पे हर्ट होता है, देन कट जाते हैं या फिर वाउंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट एड गार्ड होता है, सीजर्स होती है, सेवलॉन या फिर एंटीसेप्टिक लोशन या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, और कॉटन होता है, उसको बाउंड करने के लिए हमारे पास पट्टी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट है तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं फर्स्ट एड किट अगर उसमें कोई सामान नहीं है तो फिर वो यूज़फुल नहीं है, फिर तो वो बेकार है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें होना ही चाहिए जिससे कि इमरजेंसी में आप किसी को हेल्प कर सको। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग फर्स्ट एड किट में ये इक्विपमेंट्स होते हैं। नाउ बर्न, अगर किसी का हाथ जल जाता है या फिर कहीं पे कोई भी पार्ट जल जाता है तो बर्निंग के केस में क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ अ बर्न, प्लेस द अफेक्टेड एरिया इमीडिएटली अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर एट लीस्ट 5 to 10 मिनट्स। अगर कहीं पे जल जाता है या किसी भी पार्ट पे जलने के बाद क्या है, आपको क्या करना है, अगर जल जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे आप, उसको रनिंग वाटर यानी कि पानी बह रहे पानी में हम क्या करेंगे, उस पोर्शन को कम से कम 5 से 10 मिनट तक रखेंगे। मीन्स वाटर टैप के नीचे रनिंग वाटर मिल सकता है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो वो करने से क्या होगा, आपका जो पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा। देन क्या होगा, आपकी जो स्किन पर या फिर जो भी जिस पार्ट पे अफेक्टेड पार्ट पे स्वेलिंग होने वाली है वो स्वेलिंग भी कम हो जाएगी या फिर ना भी हो। ओके, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और एलोवेरा जेल टू सूथ द एरिया। एंटीसेप्टिक क्रीम को लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे जिस एरिया पे जो भी बर्न एरिया है, अफेक्टेड एरिया है, उसमें क्या करेगा, आराम महसूस करेगा।
अप्लाई लूज नॉन स्टिकी बैंडेज अराउंड द बर्न्ड एरिया, चेंज इट रेगुलरली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ अ मेजर बर्न। क्या करना है, जो भी हमारा बर्निंग एरिया है उसको क्या करना है, हमें बैंडेज से बैन करना है। देन बैन करने के ड्यूरेशन में हमें क्या करना है, उसको लूज बांधना है। ऐसा नहीं कि बहुत कस के बांध दें, अगर बहुत कस के बांध देंगे तो उसमें क्या होगा, एयर का वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा। देन उस केस में क्या होगा कि वो जो एरिया है वो और अफेक्टेड हो जाएगा। तो क्या करना है, उसको लूज बांधना है, नॉन स्टिकी बैंडेज का यूज़ करना है। एंड अगर किसी भी तरीके की और प्रॉब्लम आ रही है देन हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है या डॉक्टर के पास जाके उसको उस चीज़ के बारे में दिखाना है या फिर बताना है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए करेक्ट रेजोल्यूशन मिल जाएगा। कट एंड बाउंड, अगर कट जाता है तो क्या करते हैं, कट्स एंड बाउंड्स, क्लीन योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। अपने हाथों को क्या करना है, हाथ जहाँ पे भी कटा है वो एरिया को अच्छे से साफ करना है। ओके, बिफोर टेंडिंग टू द बाउंड, और बांधने से पहले या फिर बाउंडिंग पट्टी वगैरह करने से पहले हमें उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, सुखा लेना है, क्योंकि गीले पोर्शन पे हम पट्टी कर देंगे तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। टू प्रिवेंट द ब्लड फ्लो, अप्लाई constant but gentle pressure on the wound using a soft cloth or gauze। क्या करना है, जहाँ पे भी ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड को क्या करना है, साफ़ करना है, फिर अप्लाई करेंगे हल्का सा प्रेशर के थ्रू, बांधेंगे उसे पट्टी से, साफ़ कपड़े से या साफ़ जो भी कॉटन ले रहे हैं। और गॉज का मिस होता है, जो भी आप पट्टी ले रहे हैं वो आपने देखा होगा उसमें हल्के से छेद से होते हैं, तो उस तरीके का होना चाहिए। क्लीन द इंजर्ड एरिया विद वाटर एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, जो भी एरिया है उसको साफ़ करने के लिए हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, वाटर का यूज़ कर सकते हैं। एरिया साफ़ करने के बाद ही हम उस पर ट्रीटमेंट या फिर कोई भी बैंडेज या फिर उसको पट्टी करेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, उसके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। ड्रेस द वाउंड विद अ बैंडेज, चेंज इट रेगुलरली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो भी वाउंडेड एरिया है उसको क्या करेंगे, ड्रेस करते रहेंगे या पट्टी करते रहेंगे उस टाइम टू टाइम। अगर नहीं करेंगे ऐसा तो हमारे जो भी जहाँ पे इन्फेक्शन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इफ़ द कट इज़ डीप और इट काज बाय एनी रस्टेड ऑब्जेक्ट, अगर गहरा कट जाता है या फिर जो जख्म है वो गहरा है या फिर किसी लोहे की चीज़ से लगा हुआ है जिसमें जंग लगा हुआ था रस्टेड ऑब्जेक्ट से, तो हमें क्या करना चाहिए, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। डॉक्टर जिस तरीके का ट्रीटमेंट कंसल्ट करता है उसी को ही अप्लाई करना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस सेशन में क्या सीखा हमने कि जो भी अगर एरिया बर्न हो जाता है या फिर जल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले जो भी जला हुआ पार्ट है उसको क्या करना चाहिए, रनिंग वाटर के नीचे 5 से 10 मिनट तक उसको रनिंग वाटर के नीचे रखना है। देन क्या करना है, जिससे क्या होगा, हमारा जो रनिंग वाटर के नीचे रखने से हमारा जो पोर्शन है, जो भी एरिया है जो बर्न हो चुका है, जल चुका है, उसमें दर्द कम हो जाएगा, साथ में क्या होगा, स्वेलिंग नहीं आएगी, सूजन नहीं आएगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, एंटीसेप्टिक लोशन या फिर एलोवेरा जेल लगा देंगे। और साथ में क्या करना है, हमें जो भी बैंडेज बांधेंगे वो क्या करना है, हमें लूज़ करके बांधना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एंड कट एंड बाउंड में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा अभी, अगर हमारा कोई भी एरिया कट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसे साबुन से साफ़ करते हैं, साबुन या फिर हैंड वॉश से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी ब्लड है उसको साफ़ करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हल्का सा प्रेशर देंगे। साफ़ करने के बाद क्या करना है, हमें सॉफ्ट क्लॉथ या फिर कॉटन का यूज़ करके उसकी पट्टी कर देंगे। पट्टी करने के बाद उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग करने से क्या होगा, हमारा जो भी इन्फेक्शन है वो क्या होगा, जल्दी क्योर हो जाएगा। और क्या करना है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा आयरन से रिलेटेड था या फिर हमारा लोहे की किसी भी चीज़ से चोट लगी है या फिर जंग लगी हुई चीज़ से लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, टिटनेस का इंजेक्शन लेना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस सेशन देन यू कैन कॉमेंट मी, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं आपके कमेंट्स ले लूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन अगेन उसको रिजॉल्व करूँगा। ओके।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।